हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ सांबक के चावल के कटोरी चिप्स, जो बिना किसी सांचे बिना किसी मोल्ड के मैंने घर पर बड़ी आसानी से बनाकर तैयार किए हैं। तो इसको आप पूरी नवरात्रि में खा सकते हैं। शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, कोई भी व्रत हो तो आप उसमें इसको आराम से खा सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल फलारी बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। देखिए, तलने के बाद साइज में डबल हो जाएंगे ये और बिल्कुल कटोरी की शेप ही रहेगी, कोई भी शेप में चेंज नहीं आएगा। तो इसकी बहुत ही करारे और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही यूनिक है सांबक के चावल के। आज तक शायद आपने चिप्स या फिर पापड़ आपने नहीं खाए होंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 1 कटोरी सांबक के चावल, जिसको मैंने गीले कपड़े पर फैलाकर अच्छे से पोंछकर साफ कर लिए हैं और इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर इस तरीके से आटा बना लिया है चावल का। तो आप भी मिक्सी में पीसकर आराम से इसका बारीक चावल का आटा बनाकर तैयार कर लें। और नहीं तो आप मार्केट में भी चावल का आटा मिलता है सांबक के, तो आप वो ले सकते हैं। मैंने अब यहाँ लिया है एक बर्तन, जिसमें मैं चावल का आटा डाल दूंगी। सांबक के चावल का आटा इसमें डाल दिया है मैं व्रत वाला नमक, जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं, लाहौरी नमक भी कहते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 पिंच सुहागा। सुहागा जो होता है वो व्रत में भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पापड़ खार का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं सुहागे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने तवे पर भूनकर अच्छे से फूले की तरह बनाकर उसको मैंने पीस लिया है। तो ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं व्रत में। अब मैंने यहाँ डाल दिया है 1 कटोरी हल्का गुनगुना पानी लिया है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा कर कर इस आटे में डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। हमें एक बार में सारा पानी नहीं डालना है, वरना जो आटे के हैं वो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो हमें एक भी लम्स नहीं चाहिए। इसी तरीके से बहुत आराम से इसको नुमाए पानी में, हल्के गुनगुने पानी में घोल लें। इसी तरीके से चलाते हुए मैंने यहाँ 1.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है और नुमाया ही पानी लिया है, जो हल्का सा इतना गुनगुना है जिससे मेरी उंगली इसके अंदर रह सकती है। बस इतने ही गर्म पानी में हमें इस आटे को अच्छे से मिक्स करते हुए घोल लेना है। तो देखिए, इस तरीके का बैटर हमें चाहिए, जो कि एक साथ फिलो की तरह जो गिरेगा, एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई लम्स हो तो अच्छे से इसको घोल कर तैयार कर लें। तो इस तरीके से आटे को मैंने घोल कर बिल्कुल तैयार कर लिया है। इसमें मैंने 1.5 कटोरी से भी कम ही पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप जो भी मेजरमेंट लें, एक ही कटोरी से नापें। आप 1.5 कटोरी पानी आराम से डाल सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चाय का छोटे वाला चम्मच जो होता है ना, उसको भरकर देसी घी। मैं यहाँ सरसों के तेल का या किसी और तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने छोटे वाला 1 चम्मच और जो हमारा खाना खाने का चम्मच होता है बड़े वाला, उसको सिर्फ आधा चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये सूखे सूखे नहीं बनेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है, उबाल लगा लिया है। इसमें डाल देंगे इस तरीके की कोई भी जाली या स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी रख सकते हैं। इस तरीके से चावल के आटे को हम रख देंगे ढककर, ऊपर से भी हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे, जिससे कि कोई भी भाप ना निकले। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है और एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। अगर पक चुका होगा आटा तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर थोड़ा सा कमी होगी तो मैं और पकाकर तैयार कर लूँगी। इस तरीके से छूकर देखेंगे, अगर उंगली में चिपकता है तो हमारा आटा नहीं पका है। मेरा आटा जो है वो उंगली में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो ये पककर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे मैंने केवल 3 मिनट के लिए पकाया है। तो बस इसको निकाल कर मैं एक साइड रख लूँगी। तो देखिए, मैंने इसको बाहर निकाल दिया है और ये बहुत अच्छे से पक चुका है। बिल्कुल भी गीला नहीं है और चिपक भी नहीं रहा है उंगली में। बस इसको मैं अब ठंडा होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो ये ठंडा हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, यहाँ पे हल्का सा ठंडा करना है। अगर ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो चावल का जो आटा है वो ऐंठ जाएगा और बनाने में हमें दिक्कत होगी। बस इसी तरीके से एक चम्मच की सहायता से मैं इसको चारों तरफ से छुड़ा लूँगी। बस छुड़ाने के बाद इस तरीके से हाथों से हम इसको रगड़कर बिल्कुल एक सार कर लेंगे। हाथों में हल्का सा घी लगा लें, जिससे कि ये हाथों में चिपके ना। इसी तरीके से मैश करते हुए मैं इसे बिल्कुल आटे की तरह सॉफ्ट कर दूंगी, जैसा हमारा रोटी बनाने का आटा होता है। तो ये हल्का गर्म है। इसी तरीके से गर्म आटे को ही हमें मैश करना है। तो देखिए, ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ चुका है। बहुत ही सॉफ्ट बढ़िया आटा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हमें इसे ज़्यादा देर पकाना भी नहीं है, केवल मैंने इसे भाप में पकाया है। बस आटे की मैं 4 बराबर पेड़ियाँ तोड़ लूँगी, जिसे हम लोई भी बोलते हैं।
इस तरीके से तोड़कर हाथों से मैं इसको गोल कर लूँगी। तो एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो व्रत की तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको रेसिपी पूरी समझ में आएगी। तो बस मैंने अब ले लिया है यहाँ एक चकला जिस पे हम रोटी बेलते हैं। इस पे लगा देंगे हम थोड़ी सी मोटी पॉलीथीन, कोई भी पॉलीथीन आप ले सकते हैं जो घर पे हमारे सब्जी में भी आती है, दालों में भी आती है। कोई भी पॉलीथीन आप ले लें, इसको कट करके सीधा कर लें, हल्का सा घी प्रेस कर दें इसके ऊपर। बस इस तरीके से हम अपने आटे को रख देंगे साबक के चावल के, और इस तरीके से दबाते हुए इसको बेलन की सहायता से रोटी की तरह ही गोल बेल लेंगे। तो ये जो पापड़ हैं मेरे, इसे चिप्स भी बोल सकते हैं, कटोरी चिप्स भी बोल सकते हैं, पापड़ भी बोल सकते हैं, आपकी जो मर्जी वो आप बोलें इसको। बहुत ही टेस्टी होते हैं। पूरे व्रत में आप इसको आराम से चाय के साथ, दूध के साथ, जैसे भी आपका मन करे आप खा सकते हैं। तो एक बार बनाइएगा ज़रूर। केवल एक दिन में बनकर ये तैयार हो जाते हैं सूख कर। हमें 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, और सुखाने में केवल 1 दिन लगता है अगर धूप में सुखा रहे हैं तो। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, पंखे में सुखा रहे हैं, तो ये 1 दिन और 1 रात में आराम से सूख कर तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से हल्का सा मैंने घी स्प्रेड कर लिया है चकले पे भी, और इसको मैं चकले पर ही पलटकर इस तरीके से सीधा कर दूंगी। तो देखिए बहुत ही आराम से ये छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं हमारे कटोरी चिप्स। तो ये व्रत के हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे बने हुए हैं घर के। इस तरीके से कोई भी आप ढक्कन ले लें, कोई भी कटोरी ले लें अगर आप बड़ी शेप का बनाना चाहते हैं, और इस तरीके से कट कर लें इसको। तो मैं यहाँ बिल्कुल कटोरी शेप में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं छोटे छोटे कट कर रही हूँ। अगर आपको बड़े बनाने हैं तो आप इसको किसी भी बड़े चीज़ से कट कर कर आप बड़े बड़े भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे पापड़ कट कर लूँगी फटाफट से। बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाली है रेसिपी। देखिए मैंने सारा कट लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा आटा है चावल का वो मैं इसको निकाल दूँगी। इस तरीके से निकालकर इनको छुड़ाकर एक प्लेट में मैं रख लूँगी। तो ये अभी बिल्कुल गोल है, लेकिन सूखने जैसे जैसे ये सूखेगा वैसे ही ये कटोरी की शेप में आ जाएगा, इसलिए मैंने छोटे बनाए हैं। अगर आपको कटोरी की शेप नहीं बनानी है तो आप बड़े भी बना सकते हैं, सीधे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से इनको छुड़ाकर सारे मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लूँगी कटोरी चिप्स। देखिए सारे कटोरी चिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं मिनटों में। तो ये व्रत की हेल्दी टेस्टी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो रही है। जब मन करे जब खाएं और बनाएं। इस तरीके से एक मैंने पॉलीथीन ले ली है, इसको मैंने अच्छे से बिछा दिया है। थोड़ी मोटी है ये, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे कपड़े पर भी सुखा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे धूप में फैला दिए हैं। बस अच्छे से सूख जाने देंगे इनको। अब मैं आपको सूखने के बाद के भी दिखाती हूँ। तो देखिए सूख कर बिल्कुल कटोरी की शेप में आ चुके हैं, ये अच्छे से सूख गए हैं। अब मैंने इनको एक बर्तन में निकाल दिया है। तो देखिए कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होते हैं ये। तो फटाफट बनने वाले कटोरी चिप्स की ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही हेल्दी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये व्रत की रेसिपी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इस तरीके से जब तोड़ेंगे तब भी बहुत करारे होते हैं, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं इनको तल कर भी दिखाती हूँ। मैंने कढ़ाई में घी या तेल जो भी आप खाना पसंद करते हैं उसे हल्का सा गर्म कर लें। बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, वरना जो है ये पापड़ जो हैं वो लाल हो जाएंगे, तलने में दिक्कत करेंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको तल लिया है। तलने के बाद ये बिल्कुल डबल साइज के हो चुके हैं। बहुत ही करारी, क्रिस्पी और क्रंची हैं बिल्कुल। ये मिनटों में बनकर तैयार होने वाली हमारी कटोरी चिप्स की रेसिपी बनकर तैयार है। तो देखिए तलने के बाद भी ये बिल्कुल कटोरी की शेप में ही है, कोई शेप में चेंज नहीं आया है इनकी। तो फटाफट बनने वाली रेसिपी आप बनाइएगा ज़रूर। मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए बनाइए, खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।